हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका एजुकेटर किशन भारती आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स का मॉडल पेपर देखेंगे। 2025 का मॉडल पेपर देखेंगे दोस्तों। जो आपको 6 मार्च का आपका फिजिक्स का पेपर होने वाला है, सेम ऐसा ही पेपर आपको मिलेगा। देखिए दोस्तों, ये पेपर नहीं, ये मॉडल पेपर है, इसलिए आप कंफ्यूज बिल्कुल से नहीं होना। ठीक, देखिए यहाँ पर ये नए पैटर्न पर आधारित आपका ये प्रश्न पत्र है। ठीक, नए पैटर्न पर आधारित है। सेम ऐसा ही पेपर आपको 6 मार्च को आपका मिलेगा। ठीक, चलिए तो दोस्तों फटाक सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं, इससे बाहर आपका नहीं आएगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यूपी बोर्ड में आपके 7 सेट होते हैं। ठीक, 7 सेट में आपका पेपर बनता है। ठीक, यूपी बोर्ड का। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि इस पेपर को आप यदि आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक, क्योंकि इस पेपर में मैंने ऐसे क्वेश्चनों को रखा है जिनकी आने की संभावना 99% है। तो चलिए फटाक से क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ तो आपको नाम अनुक्रमांक लिखना होता है। ठीक, तो आप अनुक्रमांक यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर नाम लिखने के लिए आता है। जो आपका नाम हो आप यहाँ पर नाम लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए पेपर कोड होता है। ठीक, इस पेपर कोड को आपको कॉपी में फिल करना होता है, तो इसको आप फिल कर देंगे। समय आपका 3 घंटा 15 मिनट होता है, आपको पहले से ही पता होगा। ठीक, पूर्णांक आपका 70 का होता है, क्योंकि 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल के मिलते हैं, आपको ये सब पता होगा। ठीक, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट गवाए चलिए प्रश्न को हम देख लेते हैं फटाक से। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम प्रश्न को देखते हैं, अपने सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले देखेंगे हम खंड आ देखेंगे। ठीक, चलिए खंड आ में क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक, चलिए अब बहुविकल्पीय प्रश्न को हम चलिए देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न देखेंगे अपना, हम का नंबर प्रश्न देखेंगे। ठीक, का नंबर प्रश्न हमारा क्या है, देखिए किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ एवं वक्रता त्रिज्या आर में संबंध है। देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है। ठीक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए देखिए इसका उत्तर क्या, चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए क्या होता है, देखिए जो गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है और जो वक्रता त्रिज्या होती है, तो फोकस दूरी की आधी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। ठीक, वक्रता त्रिज्या आधी होती है, किसकी आधी होती है, तो फोकस दूरी की से आधी होती है। ठीक, तो इसका देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए, तो इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, तो एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है r/2 होता है। ठीक, यानी कि जो वक्रता त्रिज्या है ये आधी होती है। ठीक, ये किस आधी होती है। ठीक, तो इसका सही उत्तर देखिए क्या हो जाएगा, सही उत्तर आपका 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 3 है आपका ये सही हो जाएगा। नहीं, एफ बराबर क्या होता है, r/2, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका प्रश्न है, इसलिए आप इनको हल्के में मत लीजिए। ठीक, बहुत ही ज्यादा आपका ये प्रश्न है। ठीक, चलिए आप देखिए नेक्स्ट हम प्रश्न देखेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं, यहाँ पर अपना नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है, देखिए यहाँ पर देखिए खा नंबर देखेंगे। एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। देखिए किस पर निर्भर करता है, देखिए यहाँ पर देखिए ताप पर निर्भर करता है, पदार्थ पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल पर, या फिर देखिए इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जो बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता है और विशिष्ट चालकता का गुणनफल जो निर्भर होता है, किस पर निर्भर होता है, तो वो होता है पदार्थ पर निर्भर होता है। किस पर, पदार्थ पर निर्भर होता है। तो इस द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, दो आपका सही हो जाएगा। ठीक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी को जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर अपना हम नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखिए, देखते हैं गा नंबर। ठीक, चलिए गा नंबर देखिए, एल आर की बीमा होगी जहां एल प्रेरकत्व तथा आर प्रतिरोध है। ठीक, देखिए इसकी जो बीमा होगी, देखिए क्या होगी, चलिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं बिना टाइम वेस्ट गवाए। देखिए यहाँ पर देखिए समझ लीजिए, ऑप्शन देखिए आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। देखिए क्या होगा, एम की पावर 0, एल की पावर 0 और टी। देखिए कभी कभी देखिए क्या होता है कि टी की पावर 1 भी लिखा रहता है। ठीक, तो यहाँ पर पावर नहीं लिखी तो वो 1 जो है ऑब्वियसली होता है। ठीक, तो आपको दोनों स्थिति में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या होगा, एम की पावर 0, एल की पावर 0 और टी। ठीक, कहीं कहीं T1 होगा तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल से नहीं होगा, दोनों स्थिति में सही होगा। ठीक, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे अपना हम। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है आपके सामने स्क्रीन पर। देखिए घ नंबर देखिए क्या है, देखिए घ नंबर देखिए 600 nm तरंग दैर्घ्य एक वर्गीय प्रकाश निर्वात से 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है, माध्यम में इसकी तरंग दैर्घ्य होगी। ठीक, देखिए इसकी क्या होगी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ज्यादा इजी है। ठीक, तो इस प्रश्न को चलिए आप हमें कमेंट में जवाब दीजिए, यानी कि इसको हम चलिए आपके लिए होमवर्क दे देते हैं। ठीक, इसको आपको कमेंट में बताना है, ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है। आई होप इसका आंसर आप जरूर से जरूर दे देंगे। ठीक, चलिए इसका आंसर आप कमेंट में हमें दीजिए। फिर नेक्स्ट हम प्रश्न देखते हैं यहाँ पर हम
आना नंबर देखेंगे, देखिए क्या है, देखिए ये देखिए हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान होता है। देखिए जो हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा होती है इसका मान क्या होता है, तो इसका मान देखिए होता है आपका 13.6 होता है। क्या होता है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्या होता है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक, तो ये आपका पहला नंबर जो है ये सही हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए ये माइनस में लगा तो माइनस में नहीं होता है। ठीक, नहीं शून्य होता है, ना कि इतना होता है, यानी 13.6 जूल भी नहीं होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इसलिए पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी आपके लिए तैयार जरूर जरूर कर लीजिए। कल पेपर आप दीजिए, उसमें देखिए आप मिलाइए, बहुत सारे इसमें से प्रश्न आपको मिलेंगे, फिर आप कमेंट में जवाब जरूर से जरूर देना। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पर हम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए 4 नंबर देखेंगे यहाँ पर। देखिए बहुविकल्पीय आपसे 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, फिजिक्स में 6 पूछे जाते हैं, बायो में 4 पूछे जाते हैं, फिजिक्स में 6 पूछे जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए पीएन संधि डायोड के अवयच परत में होते हैं। देखिए इसके जो पीएन संधि डायोड है इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, पीएन संधि डायोड से। ठीक, देखिए जो पीएन संधि डायोड के अवयच परत में होते हैं तो उसकी जो परत होती है उसमें क्या होता है। देखिए यहाँ पर देखिए केवल कोटर होते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर इधर देखिए नेक्स्ट पेज पे देखिए यहाँ पर। चलिए यहाँ पर देखिए क्या गया, देखिए यहाँ पर, हाँ, या फिर इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों होते हैं, या फिर ना इलेक्ट्रॉन ना ही कोटर होते हैं। तो मैं इसका बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए जो इसमें देखिए जो पीएन संधि डायोड की जो अवयच परत होती है उसमें क्या होता है, केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। ठीक, तो इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। देखिए अब आता है आपका खंड आता है बा। ठीक, खंड बा देखिए, अब खंड बा में देखिए क्या कौन सा प्रश्न है। चलिए खंड बा में हम देखेंगे दूसरा प्रश्न, प्रश्नोत्तर संख्या 2, 2 का देखेंगे। ठीक, चलिए देखिए वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी बीमा लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप कर लीजिए। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न है। ठीक, जरूर से जरूर इनको आप तैयार करके जाइए, अन्यथा आप पछताएंगे। ठीक, तो पछताने से अच्छा है कि इसको आप तैयार जरूर से कर लें। ठीक, खा नंबर प्रश्न देखेंगे, एम्पियर का पर्पतीय नियम लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर फिजिक्स के बता रहा हूँ, जितने भी सारे क्वेश्चन है, जितने भी सारे डेरिवेशन है, ठीक, उनकी सभी की वीडियो ऑलरेडी इसी चैनल पे पड़ चुकी है। आप टॉपिक का नाम सर्च कीजिए, बाद में आप बाई किशन लिख दीजिए, आपका जो वीडियो है आपको तुरंत मिल जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर आपको हम प्रश्न नहीं करा रहे, केवल आप प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए, सॉल्यूशन आपको चाहिए यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिए, टॉपिक आपको मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जितने भी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न, चलिए आप फटाक से प्रश्नों को देख लीजिए। ठीक, क्योंकि कल यही प्रश्न आपकी परीक्षाओं में मिलेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं यहाँ पर का नंबर प्रश्न देखिए, चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ मैं वही प्रश्न को कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। ठीक, अदरवाइज नहीं करा रहा हूँ। ठीक, घ नंबर देखिए, कला संबंध स्रोतों से आप क्या समझते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, चलिए देखिए अगला नंबर देखेंगे, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का अर्थ समझिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जरूर से जरूर तैयार करके जाइए। ठीक, ये प्रश्न आपको जरूर से जरूर परीक्षाओं में मिलेंगे। ठीक, चलिए 4 नंबर देखेंगे, बैंड चौड़ाई को परिभाषित कीजिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट की श्रेणी में इसे भी आप रखिए। ठीक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न सारे हैं जो मैं करा रहा हूँ आपको। ठीक, फिर देखिए खंड आपका आता है सा। खंड सा देखिए उसमें क्या होता है, चलिए देखिए यहाँ पर देखिए, एक मिनट, खंड सा देखेंगे। देखिए खंड सा का प्रश्नोत्तर संख्या 3 देखें। 3 का हम का देखते हैं, देखिए कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखिए। देखिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, आपका पहला चैप्टर और जो आपका पहला डेरिवेशन है कूलाम का नियम, हमने कराया है, बहुत बार कराया है, 2 से 3 बार वीडियो पढ़ी है, आप वहां से देख लीजिए। और उसका जो सदिश रूप है वो भी हमने कराया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए। ठीक, खा नंबर देखेंगे, विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न आपका है, विद्युत विभव। ठीक, विद्युत विभव जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। ठीक, देखिए दो एक प्रश्न मान लो एक प्रकार से रिपीटेड हो गया यहाँ पर। देखिए यहाँ पर देखिए क्या प्रश्न पूछा आपसे, यहाँ पहले देखिए विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी बीमा भी लिखिए। तो यहाँ पर देखिए बीमा पूछ लिया है और यहाँ पर केवल इसका मात्रक ही पूछ लिया। ठीक, तो इस तरह डबल नहीं पूछता है, लेकिन देखिए उसमें क्या है, उसमें बीमा भी जोड़ दी है, इसमें बीमा नहीं जोड़ी है। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट देखेंगे, गा नंबर देखेंगे, एक कुंडली का क्षेत्रफल 100 सेमी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर होगा। ठीक, तथा इसमें 400 फेरे हैं, 0.20 वेबर मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत है, यदि चुंबकीय क्षेत्र 0.1 सेकंड
में घटकर शून्य हो जाए तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। यदि कुंडली का प्रतिरोध 4 ओम हो तो प्रेरित धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपके लिए न्यूमेरिकल आ गया। मैं जो बता रहा हूँ यहाँ पर न्यूमेरिकल ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको मैं ये बता दूं कि जो आपका पेपर होगा, पेपर में आप प्रश्न देखिए तो इसी पैटर्न पर, यानी इस तरह के हमने सवाल दिए हैं, इसी तरह के सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। हो सकता हो कि यही प्रश्न आ जाए, अन्यथा देखिए यहाँ पर 100 है तो यहाँ 50 हो जाएगा। मतलब संख्या केवल चेंज होगी, बाकी का जो सवाल है पूरा सेम ऐसा ही रहेगा। तो इसलिए इस तरह के जितने भी सवाल हैं आप करना सीख लीजिए, आप मतलब तैयार कर लीजिए। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर घ नंबर देखिए, संधि डायोड में विभव प्राची से क्या तात्पर्य है। देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी आपके लिए, ठीक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपके लिए प्रश्न है। ठीक, सभी प्रश्नों को चलिए आप स्क्रीन शॉट कर लीजिए, सभी का करते जाइए। ठीक, साथ में ही स्क्रीन शॉट आप करते चलिए। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर आ गया आपका खंड द। ठीक, खंड अब द में देखिए क्या होता है। देखिए प्रश्न संख्या 4 का देखेंगे, अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए। अपवाह वेग एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिए। अपवाह वेग कहे या फिर कहे आपसे अनुगमन वेग। ठीक, अनुगमन वेग अपवाह वेग दोनों एक ही चीज है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, तो इसकी क्या करना है, देखिए अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए। अपवाह वेग एवं विद्युत धारा में संबंध। देखिए विद्युत धारा कभी कभी आता है, कभी केवल धारा ही आ जाता है। अपवाह वेग एवं धारा में संबंध, तो इसका डेरिवेशन होता है, मैंने इसी चैनल पे कराया है, आप जाइए वीडियो वहां से देख लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, ये तो निश्चित है कि ये जरूर से जरूर आएगा। ठीक, चलिए फिर खा नंबर देखेंगे। देखिए खा क्या है, एक चालक में 6.4 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 × 10⁻24 प्रति मीटर हो तो उसका अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अनुगमन वेग से रिलेटेड एक ना एक सवाल तो आपका फंसेगा, मतलब सवाल मतलब न्यूमेरिकल एक ना एक फंसेगा ही। ठीक, तो इसलिए आप तैयार जरूर से जरूर कर लेंगे। ठीक, चलिए गा नंबर देखेंगे। गा नंबर क्या है, देखिए सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव द्वारा विद्युत विभव शून्य होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। मैंने इस चैनल पे दो बार इसको डेरिवेशन कराया है, अच्छी होगा निरक्षीय होगा, तो इनमें से एक तो 100% आप लिख लीजिए, 100% पूछा जाएगा, अच्छी होगा निरक्षीय होगा, तो इनमें से एक ना एक तो आपके परीक्षा में आएगा ही आएगा। ठीक, तो इसलिए दोनों डेरिवेशन की आप प्रूविंग जरूर से जरूर करना सीख लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, चलिए वीडियो चैनल पे पढ़िए, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। ठीक, चलिए घ नंबर देखेंगे, किसी नाभिक की द्रव्यमान क्षति क्या है, इससे बंधन ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कर लीजिए, जितने भी बता रहा हूँ यहाँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूँ, ऐसे वैसे क्वेश्चन एक भी नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे को आप तैयार कर लीजिए। ठीक, चलिए अ नंबर देखेंगे। यहाँ पर एक रेडियो 7.5 मेगा हार्टेज से 12 मेगा हार्टेज बैंड के किसी स्टेशन से समस्वरित हो सकता है, संगत तरंग दैर्ध्य बैंड क्या होगी। देखिए इंपॉर्टेंट ये भी आपके लिए है, इंपॉर्टेंट आपके लिए ये भी है। चलिए सभी को आप तैयार कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न, यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर 5 देखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 5 का हम का देखेंगे। देखिए क्या होता है, लेंज के आधार पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या कीजिए। देखिए लेंज का जो है, लेंज का बल, ये बहुत, लेंज जो बल होता है, ठीक, सॉरी 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 लारेंज बल जो होता है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने जो देख लीजिए। ठीक, वहां पर कराया है इसको। ठीक, तो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, चलिए खा नंबर देखेंगे, विचलन कोण एवं वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है। वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सूत्र निगमित कीजिए। मैंने कराया है डेरिवेशन, मैंने कराया है, आप जाकर वीडियो देख लीजिए। ठीक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, चलिए गा नंबर देखेंगे, आइंस्टीन के विद्युत समीकरण का निगमन कीजिए। इट्स इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, सारे इंपॉर्टेंट यहाँ प्रश्न है। चलिए इसके बाद अथवा में भी आता है, ये नहीं कर सकते तो एक अथवा में कीजिए। अथवा में देखिए कौन सा है, चलिए यहाँ पर देखिए अथवा में कौन सा है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए तो क्या है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र प्राप्त कीजिए एवं प्रतीकों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है,
वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, दोनों में से एक आपके लिए आ सकता है, ठीक, दोनों में से एक आप कीजिए, ठीक। चलिए फिर घ नंबर देखेंगे, सूर्य से ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा कैसे उत्पन्न होती है, आवश्यक समीकरणों की सहायता से समझाइए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिए, ठीक। चलिए अगला नंबर देखेंगे, एन प्रकार के अर्धचालक क्या है, इसकी रचना समझाइए। बेहद इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। पीएन पीएन संधि डायोड ये हो गया और ये हो गया, तो ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक। दोनों तैयार कर लीजिए। फिर आता है खंड आपका या आता है, ठीक। खंड या में क्या होता है, चलिए यहाँ पर देखिए या में कौन किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 6 देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर 6 क्या है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, एक ना एक तो 100% आएगा। कितने परसेंट, 100% एक आएगा, ठीक। अच्छी होगा या फिर निरक्षीय होगा, एक इनमें से एक जरूर आएगा, ठीक। आप नहीं किए हैं, नहीं पता है, वीडियो आप देख लीजिए। आप आपका जो आपको क्या करना है, पूरा जो है टॉपिक आपको लिखना है, ठीक। बाद में आपको लिख देना है, क्या लिखना है, बाई, क्या लिखना है, बाई किशन सर, क्या लिखना है आपको, बाई किशन सर। आपको वीडियो तुरंत आपके सामने आ जाएगी, तुरंत आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, ठीक। चलिए आप देख लीजिए, ठीक। चलिए फिर देखेंगे अथवा में आता है, देखिए अथवा में एक प्रश्न आपके लिए है। अथवा में क्या प्रश्न है, चलिए यहाँ पर देखिए, गॉस के नियम का प्रयोग करते हुए अनंत विस्तार वाली आवेशित समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। देखिए इसको भी मैंने कराया है, इसको भी मैंने कराया है, नहीं किए आप जाकर वीडियो देख लीजिए, आपको तुरंत वीडियो मिल जाएगी, ठीक बेटा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जितने भी प्रश्न कर रहा हूँ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपके लिए, ये 100% बता रहा हूँ कि 5 से 6 सेटों में पूछे ही जाएंगे, ठीक। तो आप सभी को आप तैयार जरूर से जरूर कर लेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर हम 7 नंबर देखेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित लेंज के नियम का उल्लेख कीजिए, यह किस संचरण के नियम पर आधारित है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक। तो जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए, जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए, ठीक। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यहाँ अथवा में एक पूछ लिया, ये आप नहीं कर सकते तो अथवा में है वो आप कर दीजिए। देखिए क्या है, ट्रांसफार्मर की ट्रांसफार्मर की रचना तथा कार्य विधि का वर्णन कीजिए, इसमें पटलित लौह कोड का क्या महत्व है। बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट आपके लिए ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो 100% पूछा जाएगा, कितने, एक क्वेश्चन आपके लिए 100% पूछा जाएगा, ठीक। तो आप ट्रांसफार्मर के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ लीजिए, ठीक। चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे अपना देखेंगे पेज, चलिए यहाँ पर देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 8 देखेंगे, क्या देखेंगे, 8। चलिए 8 में देख लेते हैं। देखिए 8 में क्या है, एक प्रत्यावर्ती परिपथ में 10H का फेरकत तो 20 म्यूएफ। देखिए ये क्या होता है, म्यूएफ का मतलब होता है माइक्रोफेरेड होता है, क्या होता है, माइक्रोफेरेड का एक संधारित्र तथा 5000 का एक प्रतिरोध श्रेणीबद्ध है। इन्हें B बराबर, देखिए यहाँ पर दिया गया है, B बराबर क्या किया है, 260 और देखिए कितना है, 100T की सप्लाई से जोड़ा गया है, ज्ञात कीजिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है भैया, न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, आपको ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे, तो जरूर से जरूर आप सब तैयार करके जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये आपका पूरा प्रश्न है, ठीक। अब इसके अंतर्गत देखिए आपको कैसे करना, देखिए यहाँ पर 3 प्रश्न पूछ लिए, कितने प्रश्न, अब आपको तीनों प्रश्नों का जवाब देना है, ठीक। पहले तो देखिए आपको प्रतिबाधा निकालना है, ठीक, क्या निकालना है, प्रतिबाधा निकालना है, ठीक। फिर उसके बाद आपका निकालना है शक्ति गुणांक निकालना है, क्या निकालना है, शक्ति गुणांक निकालना है। फिर क्या निकालना है कि धारा एवं वोल्टता के बीच कालांतर, देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आपके एक जरूर से जरूर प्रश्न आपका आएगा, इस पैटर्न पर आधारित एक प्रश्न आपके लिए 100% आपको मिलेगा, ठीक। तो आप जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। फिर देखिए ये आप नहीं कर सकते तो अथवा में आप एक है, आपके पास अथवा में है, आप अथवा में ये कीजिए। देखिए क्या है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा आसान है, मैंने कराई ही वीडियो, नहीं देखे आप देख लीजिए, ठीक, नहीं देखे आप देख लीजिए, ठीक। इसकी आवश्यक शर्तें लिखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए 9वां प्रश्न देखेंगे, किसी संधि डायोड का अग्र अभिनत तथा उत्क्रम अभिनत की अवस्थाओं में धारा प्रवाहित की व्याख्या कीजिए, ठीक। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है आपके लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर से जरूर आप तैयार करके जाइए, ठीक। ये नहीं कर पाते हैं तो अथवा में आपके लिए एक और भी आपका है, क्या है, देखिए बहुत तगड़ा भाई आपका है न्यूमेरिकल, ठीक। चलिए देखिए क्या होता है,
अन्योन प्रेरकत्व की परिभाषा दी है। ठीक, सबसे पहले तो आपको अन्योन प्रेरकत्व की आपको परिभाषा देनी है। ठीक, 2 से 3 लाइनों में आपको देनी है। फिर इसके बाद देखिए, दो समक्ष परिनालिकाओं के बीच अन्योन प्रेरकत्व का व्यंजक प्राप्त कीजिए। फिर यहाँ से देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो गया यहाँ तक। ठीक, फिर देखिए समीप रखी कुंडलियों के एक युग्म का अन्योन प्रेरकत्व देखिए कितना है, 1.5 हेनरी है। यदि एक कुंडली में 0.5 सेकेंड में धारा 0 से 20 ए तक परिवर्तित है तो दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए इसी में देखिए क्या है, 2 से 3 क्वेश्चन इसी में पूछ लिए गए हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए। इस पैटर्न पर आधारित आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जितने भी बताए हूँ आपको प्रश्न, सारे इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न को आप एक बार जरूर से जरूर पढ़ के जाइए। एक बार आपको जरूर से पढ़ के जाइए। आपकी जो परीक्षा 6 मार्च को होने वाली है, 6 मार्च को ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यूपी बोर्ड में 7 सेट में पेपर आपका बनता है। ठीक, इन 7 सेटों में आपका पेपर बनता है। तो मैं बता रहा हूँ कि 5 से 6 सेट में, कितने 5 से 6 सेट में ये सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा कि दोस्तों यदि आज की इस वीडियो से आप कुछ नया सीखे हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दीजिए और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलता हूं आपसे फिर किसी दूसरे बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टेक केयर।